हरदोई में अटल चौक पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी जनता के बीच अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता और ईमानदार छवि के लिए आज भी अमर हैं। मंत्री ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लगातार 2 बार देश का नेतृत्व किया और भारत की घरेलू व विदेश नीति को नई दिशा दी। सपा के द्वारा पूजा पाल के निकाले जाने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि निकलने को नहीं कह सकते, ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, अपराधियों को उनके किए की सजा दी जा रही है। उनके साथ जो घटना घटी थी जब उसको दोषी को सजा मिली है, जिसके लिए उन्होंने न्याय मांगा था, तो योगी सरकार की तारीफ की है, तो इसमें गलत नहीं किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मंत्री ने कहा कि उसके मूल में सारी चीज है कि किस तरह से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का मूल क्या है, उसमें यह भी है कि हमारे संस्कृति सभ्यता को याद रखा जाए, और भी राष्ट्रीय शिक्षा की नीति में आता है। उसके तहत मंत्री से पूछा गया कि बच्चों को अब पढ़ाया जाएगा कि विभाजन के लिए नेहरू और जिन्ना जिम्मेदार है, तो उन्होंने कहा कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा देश का विभाजन क्यों हुआ। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी, और आजादी के बाद किस तरह से उसके टुकड़े किए गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनको हम लोग याद रखते हैं और उनके कामों के लिए ऐसी शख्सियत कि जिसको कभी भूल ही नहीं सकते, आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पे हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं। आज इस समय देखा पूरे दिन हम लोगों के कई कार्यक्रम हुए, इस समय भी दीप प्रज्वलित करके उनको नमन करने का काम किया गया। अटल जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा देश को प्राथमिकता दी। सदन में दिए गए उनके भाषण हमेशा याद किए जाते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा याद किए जाते हैं। परमाणु बम का सफल परीक्षण जैसे अनेकों कार्य थे जो बताते हैं कि अटल जी के लिए देश प्रथम था, वो हम लोगों के लिए प्रेरणा है। आज उन्हीं की याद में सारे दिन कार्यक्रम हुए और इस समय भी दीप प्रज्वलित करके उनको हम लोगों ने हृदय से नमन करने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी की विधायक है पूजा पाल, योगी जी की उन्होंने सदन में तारीफ की, इसलिए उनको पार्टी से समाजवादी पार्टी निकाल दिया। लेकिन निकालने का नहीं कह सकते, वो उनकी पार्टी का है, लेकिन हाँ, योगी जी की सरकार है जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, अपराधियों को उनके किए की सजा दी जा रही है, तो उनके साथ जो घटना घटी थी, जब उसको दोषी को सजा मिली है, तो उसके लिए उन्होंने योगी जी की सरकार की सराहना की है, उनकी तारीफ की है, तो इसमें कोई गलत नहीं हुआ। योगी जी की आज पूजा पाल जी नहीं, पूरा प्रदेश उनकी सराहना कर रहा है, उनकी कानून व्यवस्था की सराहना कर रहा है, तो उसमें उन्होंने भी तारीफ की कि जिसको न्याय की मांग कर रही थी बहुत लंबे समय से, उनको न्याय मिल गया है, तो उसकी सराहना करनी भी चाहिए थी उनको। एनसीईआरटी ने दो सिलेबस दो मॉड्यूल जारी किए हैं, उसमें एक अध्याय जो है उसमें ये कहा गया है कि देश के लिए विभाजन के लिए कांग्रेस और जिन्ना जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसके मूल में यही सारी चीजें हैं कि किस तरह से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा का मूल क्या है। तो उसमें ये भी है कि हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता को याद रखा जाए, और सारी चीजें वो है, उसमें ये भी आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसी के तहत इसको बताया गया। क्योंकि बच्चों को भी ये पढ़ाया जाएगा सिलेबस में कि देश के विभाजन के लिए नेहरू और जिन्ना जिम्मेदार थे, तो ये हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा देश का विभाजन क्यों हुआ। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमारे देश के लोगों ने, कि हमारा देश आज़ाद हो, लेकिन आज़ादी के बाद में किस तरीके से उसके टुकड़े हो गए, किन लोगों के द्वारा टुकड़े किए गए, उसको याद भी करना चाहिए और हमको सीख भी लेनी चाहिए। गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भी लाखों की संख्या में वोट काट दिए गए, ये जानबूझकर किया गया। कांग्रेस ये काम हमेशा बाद में करती है, इस बार उसने शुरू से ही करना शुरू कर दिया है, वो भी ठीक है, उसको पता है बाद में तो हम लोग करते ही हैं, क्यों ना इस बार पहले से ही कर लिया जाए।